जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, शानदार एवं ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखते होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरपीएफ, यूपीपी जैसे एग्जामों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया है 5:6। तो यहाँ से हम लंबाई मान लेते हैं 5x और चौड़ाई को भी 6x। अब क्षेत्रफल दिया गया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहां से कितना है 5x और चौड़ाई 6x। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 6750। यहां से काट देंगे हम, ध्यान दीजिए। या 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर बराबर 6750। अब एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 से हम काट देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो एक्स स्क्वायर बराबर 225। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या है, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम यहाँ से लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, कितना होगा, ध्यान दीजिए। यल बराबर यक्स का मान कितना आया है 15। तो 5 × 15 बराबर क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अर्थात लंबाई 75 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें रेशियो निकालना है, तो निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, लंबाई कितना है 75 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 6750। अब इसे काट देते हैं, किससे कटेगा 25 से कटेगा। 25 तिया 75 और 25 दूना 60, 25 सत्ते 175। अब 3 से भी कट रहा है, 3 इक्के 3, 3 9 27, 90 बार में। यहाँ से रेशियो क्या मिला हमें 1:90, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शन बी साथियों। अब ध्यान दीजिए क्या है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया है। तो लंबाई 5x मान लेते हैं, चौड़ाई 6x। अब यहाँ से क्षेत्रफल दिया गया 6750। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 5x × 6x बराबर 6750। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बराबर 225 आया, तो एक्स बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम यहाँ से लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। एक एक्स का मान कितना 15 सेंटीमीटर, तो 5x का मान कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अब लंबाई 75 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 6750, तो हमें रेशियो निकालना था। तो हमारा कितना आया 1:90। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में, जबकि ए और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं, ए और बी मिलकर कितने दिनों में, 12 दिनों में, जबकि बी और सी वही काम 16 दिन में, और ए और सी उसी काम को 24 दिनों में। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा है कि एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा
48, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 12 चौ 48। उसी प्रकार बी और सी 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 3 काम। ए और सी 24 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 2 काम। अब कह रहा है दोनों मिलकर, तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। ध्यान दीजिए, अगर दोनों तरफ का वैल्यू जोड़ते हैं तो यहां से ध्यान दीजिए क्या है, ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, जबकि यहाँ 4 + 3 7 + 2 9, अर्थात 2 दिन का ए बी और सी का काम कितना है, 9। तो यहाँ से एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 9/2। तीनों का एक दिन का काम 9/2। अब कह रहा है टोटल काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर, तो टोटल काम कितना है 48, और तीनों के एक दिन के काम से हम भाग दे देंगे। 9/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, फिर यहाँ से 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96/9, भाग दे देंगे। 9 × 9, अब 6 में जाएगा नहीं तो सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर बचा क्या, 6/9, 6/9, या फिर इसे हम दशमलव में ले जाएंगे, तो ध्यान दीजिए दशमलव लगा देंगे, दशमलव में आंसर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 बचा था 60 हो जाएगा, तो 9 × 6 = 54, और बचा फिर कितना 4 40, 9 × 6 = 54, और फिर बचा 6, तो 10.66। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, 10.67 यही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, या औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें कुल दूरी तो पता है 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, लेकिन टोटल समय नहीं पता है। टोटल समय ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए क्या है, 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय कर रहा है। तो अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय करेगा। या निकाल लेते हैं यहाँ से समय क्या होगा, 120/60 करेंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे। जबकि यहाँ 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो T2 यहाँ निकाल लेंगे, क्या होगा, 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ से काटेंगे 40 दूना 120, 40 दिया 120, तो 2 से भाग देंगे तो 1.5, अर्थात 2 घंटे यहाँ लग रहा है और 1.5 घंटे यहाँ। तो टोटल दूरी कितना है, 120 + 120, और टोटल समय यहाँ से 2 घंटे + 1.5, तो 3.5 घंटे, अर्थात से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 बटे 3.5। अब दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0। अब 5 से इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे 7 बार में, जबकि 2400 को काटेंगे तो 480 बार में 5 से। अब यहाँ से भाग देंगे 7 से 480 में, तो 7 × 6 = 42, और बचा कितना फिर 60, तो 6 बचा, 0 60 हो गया, तो 7 × 8 = 56, और बचा फिर 4 दशमलव लग जाएगा,
यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 7 से 40 में भाग देंगे, 7 पचे 35, बचा कितना 5, फिर 0 बढ़ेगा तो 7 सता 49, तो 68.57 हमारा यहाँ से आंसर आया, जो किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रुपये 9675 के कर्ज को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट का और किस्त का सवाल मिले तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो मान लीजिए, माना प्रत्येक किस्त x रुपए की है, तो कितने वर्षों में चुकाना है, 4 वर्षों में। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त x रुपए की है तो 4 किस्तों में चुकाना है, तो क्या करेंगे, 4x प्लस में, अब एक किस्त कितना है, प्रत्येक किस्त x गुणे रेट कितना है 5%, और समय ध्यान दीजिए 4 वर्ष है तो 4 से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 4 से एक कम 3, फिर उसके बाद क्या होगा 2, फिर प्लस 1, अर्थात यहां से 3 + 2 5, 5 1 6। तो समय की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसे ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा, 6/100 बराबर टोटल धनराशि कितना है, 9675। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है और x का मान निकालेंगे, वही हमारा प्रत्येक किस्त होगा। तो ध्यान दीजिए 100 × 4x क्या हो जाएगा, 400x प्लस यहाँ से 6 × 5 = 30, x बटे में 100 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 9675 गुणे 100 कर लेते हैं हम। अब यहाँ से 400 + 30 कितना हो जाएगा, 430x, तो x बराबर 9675 गुणे 100 बटे 430। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 43 से 9675 225 बार में कटेगा, तो यहाँ से 225 × 10 क्या हो जाएगा, 2250, जो कि यक्स का मान आया, यही हमारा प्रत्येक किस्त होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। क्या है कि 9675 रुपए को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, और साधारण ब्याज पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त क्या मानेंगे, यक्स, और कितने वर्षों में चुकाना है, 4 वर्षों में। तो क्या करेंगे, 4x प्लस किस्त पहला कितना है, यक्स, गुणे में हम रेट कितना 5%, और गुणे समय की जगह पे क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 वर्ष है तो 4 से हम एक कम करेंगे, 3 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो समय की जगह पे हम 6 रखेंगे बटे में 100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 400x प्लस 30x बराबर 9675, यहाँ पे बटे में 100 था तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 4 यहाँ से x बराबर 9675 गुणे 100 बटे में 430, 0 से 0 कटा, 43 से 9675 225 बार में कटेगा, तो गुणे 10 है तो 2250, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है साथियों, 22, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है
तो 2 साल बाद वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, और A मतलब अमाउंट अर्थात मिश्र धन। अब कह रहा है कोई धनराशि है जो 2 साल बाद कितना हो जा रहा है, 1.21 गुना। तो हम यहाँ से क्या मानेंगे कि धनराशि मान लीजिए 1 है, ठीक। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, या अमाउंट उसका 1.21 गुना, तो 1 का 1.21 गुना क्या हो जाएगा, यही 1.21। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव अगर हटाएंगे तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब हमें रेट निकालना है अर्थात दर निकालना है, और समय कितना दिया गया है, 2 साल। जब 2 साल समय दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। अर्थात धनराशि क्या हो जाएगी, 10 से 11 के रेशियो में बढ़ रहा है, 10 से 11 के रेशियो में बढ़ रहा है, 10 से 11। तो रेट पूछ रहा है हर, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 10 पे 1 की वृद्धि हो रही, तो 1 कितने पे, 10 पे, और परसेंट निकालना है तो गुणे 100। क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 से 10 एक जीरो कटा, तो 10%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट दी की अनुमति देता है, और फिर भी उसे 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। जब भी हमें ऐसा सवाल मिलेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, सबसे पहले एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अब एमपी के नीचे हम क्या करेंगे, 100 प्लस जितने परसेंट का लाभ हो रहा है 10% प्लस प्रॉफिट 10%। उसी प्रकार क्रय मूल्य पे क्या करेंगे, 100 माइनस जितना छूट दिया जा रहा है 12% का, तो -12। यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, 110 इधर हो जाएगा कितना, 88, काट देंगे, 11 धामा 110 और 11 अठे 88, अर्थात कितना मिला रेशियो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, 10:8। अगर अंकित मूल्य 10 होगा तो क्रय मूल्य कितना, 8। हमें अंकित मूल्य दिया गया है कितना, 2500, अर्थात 8 रेशियो का मान कितना दिया गया है, अर्थात 8 रेशियो का मान यहाँ से 2500, या 8 का मान कितना दिया गया, 2500। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है तो 10 का मान निकालना है, तो यहाँ से 10 का मान निकालेंगे, या एमपी निकालना है, तो 2500, 8 का मान है तो 1 का मान 2500/8, हमें अंकित मूल्य 10 का मान निकालना है। यहाँ से काटेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 4 से 4 इक्के 4, 4 छक्के 24, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। अब 625 गुणे 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3125, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। 20% लाभ पर बेचे जाने वाले
10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 360 रुपया है, तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य होगा। तो 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 10 मीटर का क्रय मूल्य 360 रुपया दिया गया है। यहाँ से 1 मीटर का क्या हो जाएगा? 1 मीटर का कट जाएगा 36 रुपया, अर्थात 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 36 रुपया। लेकिन हमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो हम 1 मीटर का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ से एसपी निकालेंगे और लाभ कितना है? 20%। तो 36 क्रय मूल्य है, 20% लाभ लेकर बेचा जा रहा है। कितने परसेंट में? 120% में लिखेगा। काट देते हैं, 0 से 0, यहाँ से 2 दूना 2 पंचे 10 और 2 से इसे काटेंगे 18 बार में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 18 गुणे 12, तो 18 दूना 36 के 6 और 18 के 18, 3 21, 216/5। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 216/5 आ रहा है। तो हमें कितने मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है? 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल देंगे। एक का कितना है? 216/5। तो 20 का निकालना है तो गुणे 20 करेंगे। 5 और 20, यहाँ से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 864 रुपये, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? तो हम मान लेते हैं उसका कुल वेतन, प्रारंभिक वेतन कितना है? 100। अब कह रहा है 50% बढ़ जाता है पहले, तो 50% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 का 50% 85, अर्थात 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा फिर? 150। फिर कह रहा है उसके बाद 44% घट जाता है, तो 44% घट जाएगा तो बचेगा शेष कितना? 56%। तो 150 का हम क्या निकालेंगे? 56%। तो परसेंट यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। अब 2 से इसे काट देते हैं तो कितने बार में? 28 बार में। तो 28 गुणे 3 के हो कितना होगा? 84। अब कह रहा है कि उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत, तो प्रारंभिक वेतन कितना था? 100, अब कितना हो गया? 84। तो कितने की कमी आई यहाँ से? 16%। 16% की कमी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी साथियों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो चारों संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 12। तो इसका योग क्या हो जाएगा? चारों संख्याओं का योग, योग बराबर क्या हो जाएगा? जितना संख्या है गुणे औसत, तो 4 संख्या है गुणे औसत कितना है? 12। तो योग कितना हो जाएगा? 12 गुणे 4 48। अब कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। तो हम यहाँ से चौथी संख्या मान लेते हैं कुछ है, तो चौथी संख्या यक्स अगर मान लेते हैं, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा?
प्रथम 3 का औसत चौथी संख्या का 2 गुना, तो चौथी संख्या x है तो इसका औसत कितना हो जाएगा 2x। अगर प्रथम 3 संख्याओं का औसत 2x है तो यहाँ से योग क्या हो जाएगा, जितना संख्या गुणे औसत, तो 2x गुणे 3 संख्या है तो 3 से गुणा, अर्थात कितना 6x। अब चारों संख्याओं का योग कितना दिया गया है 48, तो यहाँ से अगर योग निकालेंगे 3 संख्याओं का योग 6x और चौथी संख्या x, तो 6 + 1 7x, 6x + 1 7x, चारों संख्याओं का योग 48 दिया गया है। तो 7x बराबर 48, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 48/7, और यही x हमारा क्या है चौथी संख्या माने हैं, तो चौथी संख्या पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48/7, जो कि हमारा सही आंसर है। एक बार फिर से इसे देखते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो चारों संख्याओं का औसत 12 है तो योग कितना हो जाएगा 12 × 4 48। अब चौथी संख्या हम x माने हैं, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, उसका चौथी संख्या का 2 गुना, तो 2 × x, तीनों संख्याओं का औसत 2x हो गया। तो योग क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या, तो 2x औसत है गुणे 3 संख्या तो कितना हो जाएगा 6x, अर्थात प्रथम 3 संख्याओं का योग तो 6x, लेकिन चौथी संख्या का मान कितना है x, तो जब ऐड करेंगे 6 1 7x और टोटल का योग चारों संख्याओं का 48 दिया गया, तो यहाँ से x बराबर 48/7 और चौथी संख्या पूछा है जो कि हम x माने हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 अंश सेंटीग्रेड था। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 43 अंश सेंटीग्रेड था। तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना दिया गया है 41 अंश, तो इसका योग क्या हो जाएगा तीनों का, औसत गुणे संख्या, तो 3 दिन है तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 41, योग 41 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 123। उसी प्रकार यहाँ बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, यस से लिख लेते हैं, बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार का औसत तापमान कितना दिया गया है 43, तो 3 दिन का औसत 43 है, तो योग क्या हो जाएगा 3 गुणे 43 बराबर 129। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, देखते हैं। कह रहा है सोमवार का औसत तापमान, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, रुक जाइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ दिया गया बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 अंश सेंटीग्रेड, और यहीं पे दिया गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान 43 अंश सेंटीग्रेड। तो आइए देखते हैं, यहाँ से तीनों का औसत कितना दिया गया है 42, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ 42, तो योग क्या हो जाएगा 126। अब बृहस्पतिवार का तापमान दिया गया है 43 अंश सेंटीग्रेड, तो हमें पूछ क्या रहा है सोमवार का, तो बृहस्पतिवार का यहाँ से ध्यान दीजिए कितना है 43,
तो बुधवार प्लस शुक्रवार क्या क्या हो जाएगा, बुधवार प्लस शुक्रवार का तीनों के योग में से हम बृहस्पतिवार का घटा देंगे तो 126 माइनस बृहस्पतिवार का 43 है, तो माइनस कर देंगे। यहाँ से कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3 और 12 में से 4 जाएगा तो 8, अर्थात बुधवार और शुक्रवार का योग 83। तो हमें सोमवार का पूछ रहा है, तो इन तीनों में से बुधवार और शुक्रवार का योग घटा देंगे तो हमें सोमवार का आ जाएगा। तो यहाँ से सोमवार का निकालना है तो 123 में से हम क्या बुधवार और शुक्रवार का योग घटा देंगे जो कि 83 है। घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0 और 12 में से यहाँ पे 8 जाएगा तो क्या 4 था। सोमवार का तापमान क्या आ जाएगा 40 अंश सेंटीग्रेड, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, यदि हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जय हिंद साथियों।